Okay, friends. So now it is beginning of lecture number 4. अपना जो टॉपिक चालू है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लेक्चर 3 में मैंने क्या आपको पढ़ाया था उसकी एक हल्की झलक आपके सामने रख रहा हूं। आप देख रहे हैं लेक्चर 3 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। एक शब्द दिया था टेन्योर ऑफ बिल, यानी कि बिल का समय। बिल में समय लिखना पड़ता है। इट इज अ बिल फॉर 2 months 3 months, या तो डिमांड बिल भी होता है। तो ये अपन ने देखा था। समय खत्म होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। आपको पैसा कलेक्ट करना होता है और इसी को बोला जाता है ड्यू डेट, डेट ऑफ मैच्योरिटी। फिर मैंने एक पॉइंट इसमें डाला था कि हम जो समय गिनेंगे और डेट ढूंढेंगे, ड्रोवी उस दिन को पैसा नहीं देता है, बट ही इज आस्किंग फॉर 3 days एक्स्ट्रा ऑफ ग्रेस, क्योंकि भारत के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में उसको 3 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। मतलब ही विल मेक द पेमेंट आफ्टर एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस। यानी ड्यू डेट 2 प्रकार की होती है। वन इज नॉमिनल ड्यू डेट एंड सेकंड इज लीगल ड्यू डेट। जो अपन ने गिना 3 महीना 2 महीना जो भी है और समय एक्सपायर हुआ, जो डेट मिली as per the period is called nominal due date. And in a nominal due date we add 3 days of grace to get legal due date. आपके सामने बॉक्स है, देख लीजिए। फिर मैंने लीगल ड्यू डेट में कुछ बातें रखी थी। इफ द लीगल ड्यू डेट फॉल ऑन पब्लिक हॉलीडे, खास याद रखना नेशनल पब्लिक हॉलीडे मैंने कहा था, नॉट एनी अदर हॉलीडे। संडे को भी गिन सकते हो। तो पैसा कब लेने का? लीगल ड्यू डेट फॉल ऑन हॉलीडे, मे बी संडे, तो पैसा एक दिन अर्ली लेने का है, यानी कि प्रीवियस डे को लेने का है। यानी कि अगर जो संडे हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे है, तो पैसा सैटरडे को लेना है। ऐसा हिंदुस्तान के मैंने 3 नेशनल पब्लिक हॉलीडेज आपको गिनाए थे। अपने को रिलीजियन सोशल हॉलीडे का विचार नहीं करना है प्लीज। वी आर जस्ट कंसर्न विद द नेशनल पब्लिक हॉलीडेज 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो आपका लीगल ड्यू डेट बनता है 25 जनवरी, 14 अगस्त एंड 1 अक्टूबर। फिर मैंने इमरजेंसी हॉलीडे करके बताया था कि अचानक कोई बंद आ जाए, कोई हेवी रेनफॉल हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो लीगल ड्यू डेट आप नेक्स्ट डे को लेंगे। देखो स्क्रीन पे लिखा है नेक्स्ट डे। मान लो आपका लीगल ड्यू डेट 7 अप्रैल है, तो आप पैसा 8 अप्रैल को लेंगे। और यदि 8 अप्रैल को संडे है तो पैसा मंडे यानी कि 9 अप्रैल को लेंगे। मतलब आपको नेक्स्ट ऐसा जाना है। ठीक है, तो यहां मैंने आपको ड्यू डेट सिखाया था, फिर मैंने उसका आपको प्रैक्टिस दिया था एक ड्यू डेट कैसे गिनते हैं। और हम लोग ने भाई साहब कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। नाउ आई एम स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 4 और उसमें मैं चालू कर रहा हूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कुछ बातें। और हमने आपके सामने 2 पार्टीज रखा है, ए एंड बी। वन इज ड्रोवर हु ड्रोज द बिल एंड बी इज ड्रोवी ऑन whom बिल इज ड्रॉन। इसके लिए डॉक्यूमेंट रिसीवेबल है, उसके लिए पेएबल है। बाबूजी बिल एक ही है, बिल 2 नहीं है। और ये
जो डॉक्यूमेंट है ए अपने पास रखता है, यहाँ स्टैम्प वगैरह लिखा होता है, लगाया होता है, स्टैम्प वगैरह लगाया होता है, दोनों ने सिग्नेचर किया होता है, बी इसको एक्सेप्ट करके साइन करता है, ठीक है, अमाउंट वगैरह अंदर लिखा होता है, जो भी है, समय भी लिखा होता है, 3 मंथ्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये एक ऐसा वापस हल्का फुल्का चित्र तेरे सामने रखा है जो आगे मैंने बताया था। ये बिल भाई साहब ड्रोवर अपने पास रखेगा, क्योंकि ये बिल ड्रोवर की खुद की प्रॉपर्टी है, उसके लिए ये एसेट है, तो वो बिल अपने पास रखेगा। ये उसकी प्रॉपर्टी है तो अपने पास रखेगा। भाई साहब 3 महीने का बिल है, जो भी डेट को बिल ड्रॉ किया है, बाबूजी मान लो ए ने बिल ड्रॉ किया 3 महीने का ऑन 1 जनवरी 2016। कोई भी मैंने डेट लिया 3 महीना, जरा देख लीजिए, डेट ऑफ बिल ड्रॉन एंड द सेम इज द डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेंस। चलिए 1 जनवरी 3 महीना, तो इसका लीगल ड्यू डेट क्या आएगा? 3 महीना आप ऐड कीजिए, जनवरी में फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीना समाप्त आप देख रहे हैं, तो डेट आएगा 3 दिन ऐड करके 4 अप्रैल। सुना क्या? 3 months plus 3 days you have to add. So the legal due date is 4 April in this example. कैसे ढूंढना लीगल ड्यू डेट मैंने सिखाया है आगे के लेक्चर में, इसलिए यहां चर्चा उसकी नहीं है। मुझे अभी क्या पढ़ाना है उसकी बात शुरू करने जा रहा हूं। ये बिल ए के पास है, जिसके पास बिल है मिस्टर ए, उसके पास ये बिल है, इसको मैं बोलूंगा होल्डर ऑफ द बिल। होल्डर मतलब उसके पास ये बिल है, होल्डर ऑफ द बिल। ये पेन मेरे हाथ में है, तो आई एम होल्डर ऑफ दिस पेन, ठीक है। होल्डर मतलब जिसके हाथ में है, ये बिल एट प्रेजेंट ए के हाथ में है, इट इज एज प्रॉपर्टी। बाबूजी आपके जेब में 500 रुपए की एक नोट होवे, तो you are the holder of that 500 rupees note। तो ये नोट का आप क्या कर सकते हैं, आपकी मर्जी, पास में रखिए, पड़ा रहेगा, बुक खरीद लीजिए, आपकी इच्छा, खाना पीना कुछ खा लीजिए, होटल में जाके फ्रेंड के साथ, आपकी इच्छा, कपड़े खरीद सकते हैं, आपकी इच्छा। मतलब आपके हाथ में 500 की नोट है, तो आप उसका जो चाहे वो करेंगे। मुझे वही बात इधर बोलना है, बिल ए के हाथ में है, ए इज द होल्डर ऑफ द बिल। तो मिस्टर ए ये बिल का क्या कर सकता है, ये स्टोरी मुझे तुझे सिखाना है। बाबूजी याद रखना, ये बिल रिसीवेबल मिस्टर ए के पास है, तो मिस्टर ए ये बिल का क्या कर सकता है, ये स्टोरी मुझे तुझे सिखाना है। जरा सुन ले, देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, यानी कि देयर आर 4 केसेस, 4 चीज हो सकता है, 4 पॉसिबिलिटीज। मिस्टर ए के पास ये बिल है, वो ये बिल का अपनी मर्जी में आएगा वैसा काम इस्तेमाल करेगा। तो वो क्या क्या कर सकता है जनाब मिस्टर ए ये बिल का? आंसर 4 चीज। ही कैन डू
4 थिंग्स ऑफ दिस बिल। क्या 4 चीज जरा मुझे बोल लेने दे। एक, बिल रिटेन्ड, खुद के पास बिल रखेगा यानी केप्ट। ही विल कीप दिस बिल विद हिम, जब तक उसकी ड्यू डेट नहीं आ जाती। ड्यू डेट बताना तेरे को बच्चा, 4 अप्रैल, देख ऊपर वापस 3 महीना समाप्त हो जाएगा, तब तक वो बिल खुद के पास रखेगा। इसको बोला जाता है बिल रिटेन्ड, मतलब रखना, केप्ट। और हाँ, जब भी 3 महीना समाप्त हो जाएगा, मतलब ऑन लीगल ड्यू डेट, मिस्टर ए जाएगा बी के पास और ये बिल उसको दे देगा और बदले में पैसा उसके पास से ले आएगा। बिल देके पैसा लेके आएगा, तो 3 महीने के बाद ऑन द लीगल ड्यू डेट, मिस्टर ए विल गो टू मिस्टर बी, गिव्स दिस बिल, कलेक्ट अमाउंट, चाहे चेक मिले, रोकड़ा मिले, जो भी है। 10,000 का भाया बिल था, तू देख ले। तो 3 महीने के बाद टोटल 4 पॉसिबिलिटी है मेरे डिस्कशन की। बिल ए के पास था, ए ने क्या किया, तो क्या सर अपने पास उसने रखा, केप्ट, रिटेन, एंड ऑन एक्सपायरी ऑफ 3 months ऑन द लीगल ड्यू डेट, ही विल गिव दिस बिल बैक टू मिस्टर बी। बी को बोलेगा भाई बिल ले ले, बिल ले ले, चल पैसा ला, चाहे रोकड़ा ले, चेक, चलेगा। मतलब इसको बोला जाता है बिल ऑनर्ड, मतलब पैसा मिल जाना। ए को पैसा मिल गया, बिल इज ऑनर्ड। एट प्रेजेंट अपने को डिसऑनर की चर्चा नहीं करनी है, मैं उसकी चर्चा टाइम आने पर डिटेल में करूंगा। तो मेहरबानी करके, डिसऑनर भी तो हो सकता है, हाँ, उसकी बात अभी फिलहाल जरा भी खोपड़ी में मत ला, वो भी हम डिस्कशन डिटेल में करने वाले हैं। एट प्रेजेंट ओनली आई एम डिस्कसिंग ऑनर्ड। तो देख ले, बिल वॉज रिटेन बाय ए, on the due date he is going to Mr. B, presenting the bill, collecting the amount, it is called bill is honored। बिल दे दे, पैसा ले ले, बिल दे दे, पैसा ले ले, बिल इज ऑनर्ड। बाबूजी 10,000 मिलने वाला था, मिल गया, देख 3 महीने के बाद में 3 दिन भी ग्रेस का ऐड किया रे। तो दिस इज द फर्स्ट स्टोरी, बिल रिटेन यानी केप्ट एंड बिल ऑनर। टोटल मुझे तुझे 4 पॉसिबिलिटी सिखाना है बच्चा। टोटल देर आर 4 पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट, बिल इज रिटेन। सेकंड पॉसिबिलिटी, सी नाउ, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बिल डिस्काउंटेड विथ द बैंक। क्या मतलब है ये डिस्काउंट का, जरा सुन। बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक, क्या मतलब है जरा सुन। देख भाई, ए के पास ये बिल पड़ा है, हाँ, उसके लिए रिसीवेबल है, हाँ, 3 महीने का समय है, हाँ, जब तक 3 महीना खत्म नहीं होगा मिस्टर बी तो पैसा देने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि अंदर बिल में लिखा 3 months। अब देख जरा स्टोरी कैसे चल रही है। बाबूजी 1 महीना समाप्त हुआ, ए के पास बिल है, it is for total 3 months, 1 month is expired and now Mr. A is in need of money। लो भाई, A is in need of money, ए को पैसे की जरूरत पड़ी रे।
बिल है 10,000 का, ठीक है, 1 महीना हुआ है, 2 महीना बाकी है। उसने बी को फोन किया कि मिस्टर बी पैसा दे सकता, तो बोल यार मेरे को जरूरत है। बी ने बोला सॉरी यार, मेरे से नहीं बन पड़ेगा, अभी तो नहीं है। और बी को तो पैसा, ए को तो पैसा अभी चाहिए था। बी को रिक्वेस्ट किया, लेकिन बी की भी हालत अच्छी नहीं थी। उसने बोला कुछ नहीं हो सकता। तो ए क्या करेगा बच्चा? बस सीधी बात है, मिस्टर ए ये बिल लेके बैंक के पास जाएगा। उसका जो बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, एचडीएफसी, जो भी उसका बैंक, यानी बैंकर शब्द बोलू तो, मिस्टर ए टेकिंग द बिल टू हिज बैंक, और ये बिल बैंक को बेच देगा। बाबूजी, बिल सोल्ड टू बैंक, यू कैन से। आप बोलेंगे सर ये बिल बैंक ले लेगा, खरीद लेगा? हाँ, बैंक इज द डीलर ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। बैंक भी ऐसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में डीलर यानी व्यापार करता है, बिजनेस करता है। अब देखिए ना, अपने पास कोई वो सोने की अंगूठी होती है, तो अपन ज्वेलर को बेच सकते हैं ना जी। तो ज्वेलर का तो काम है, वो अंगूठी देख के देखेगा कितना सोना है, क्या वजन है, कितना वो कैरेट का है, और अपने को जो बनता है पैसा वो बताएगा कि इतना मिल सकता है, आपको चाहिए क्या। मेरे को परवड़ेगा तो मैं अंगूठी, रिंग दे दूंगा, पैसा ले लूंगा। मतलब आई सोल्ड दैट रिंग टू दैट ज्वेलर। हो सकता है। वैसे ही ये बिल मिस्टर ए बैंक को बेच रहा है। अब देखिए आगे, बिल तो 10,000 का है, लेकिन अभी भी 2 महीना एक्सपायर होना बाकी है बच्चा। टोटल 3 months, out of which 1 month is expired, still 2 months to go। तो बैंक भी तो बिजनेस करने को बैठा है। मिस्टर ए को बोलेगा देख भाई, चाहिए तो बोल, मैं तेरे को ये बिल का 9,500 दे रहा हूं, बोल चाहिए तो ले। वो अपना डिस्काउंट बोलो, इंटरेस्ट बोलो, जो भी बोलिए, बैंक भी बिजनेस करता है ना। अभी ए को पैसे की जरूरत है, वो लेना है तो ले वे, नहीं तो बैंक बोलेगा यू मे गो। ए को पैसे की जरूरत थी, सावधान, ए ने बिल बेच डाला बैंक को, और बैंक के पास से 9,500 मिलेगा। मतलब मिस्टर ए गिव्स बिल टू बैंक, मिस्टर ए सोल्ड बिल टू बैंक, गेटिंग मनी, हाँ, 9,500। जरा सुन ले, उसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और बिल रिसीवेबल गोज आउट जाएगा। देखना, दो बातें तू देख रहा है। एक के पास से बिल जा रहा है और उसके खाते में 9,500 आ रहा है। मैं वापस बोल देता हूं, ये बिल तो 10,000 का था, मुझे मालूम है। तो ए ने 500 रुपया छोड़ दिया। यू कैन सी प्लीज, ये 500 रुपया ए ने जो छोड़ दिया, ये ए का नुकसान है, एज लॉस। बाबूजी, ₹500, इट इज कोल्ड डिस्काउंट। इंटरेस्ट बोल, डिस्काउंट बोल, जो भी बोलना है, इट इज कोल्ड डिस्काउंट, इट इज एज लॉस। यस। अब ए के खाते में पैसा आ गया, बिल उसने बैंक को दे दिया, बेच डाला, लिखा ना, बिल रिसीवेबल गोज एंड हिज बैंक बैलेंस इंक्रीज्ड। ए तो भैया छुट्टा हो गया, छुट्टा हो गया, सीधी बात है। ही वाज द होल्डर ऑफ द बिल, bill sold to bank, he got money 9,500, his bank balance increased, bill receivable handed over to bank, है ना। अभी ये
बिल बैंक के पास चला गया। जरा स्टोरी आगे चलेगी। ए ने बिल बैंक को दे दिया। बाबूजी 2 महीना और खत्म हो रहा है। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 months बैंक जाएगा मिस्टर बी के पास ऑन द ड्यू डेट। सीधी बात है, लीगल ड्यू डेट बच्चा, ड्यू डेट का मतलब ध्यान रखना, ऑन द, जब भी मैं ड्यू डेट बोलूं तो लीगल ड्यू डेट समझ के रखना। यानी अपने एग्जाम्पल में 4 अप्रैल आ रहा है, ऑन द लीगल ड्यू डेट, मालूम है ना भाई साहब। अपने एग्जाम्पल में 4 अप्रैल था। देख मैंने वापस यहाँ जरा तेरे को बताने के लिए अगला स्क्रीन लाया तेरे सामने। लीगल ड्यू डेट 4 अप्रैल। चल भाई स्टोरी बाकी है। 2 महीना और खत्म हो गए। ऑन द लीगल ड्यू डेट 4 अप्रैल बैंक इज गोइंग टू मिस्टर बी, बैंक इज गोइंग टू मिस्टर बी, और ये बिल उसको देगा और बी के पास से पैसा कलेक्ट कर लेगा। कौन? तो के बैंक। बाबूजी ए के लिए कोई ट्रांजैक्शन बनता नहीं, सावधान। देयर इज नो ट्रांजैक्शन नाउ फॉर मिस्टर ए because he has sold the bill already to bank and got the money also। लेकिन सुनना, बैंक को अभी कितना पैसा मिलेगा यू नो? पूरा 10,000। हाँ बिल तो 10,000 का है ना जी। हाँ बैंक ने ए को कितना दिया था? 9,500। तो सीधी बात है, बैंक का 500 रुपया फायदा है, प्रॉफिट है, गेन है। बोला ना, बैंक ये सब व्यापार करता है, उसको भी तो फायदा मिलना चाहिए ना। देखना बैंक ने तेरे को 2 महीना पहले पैसा दे दिया ना, तो ए का भी तो फायदा हो गया ना। ही गॉट मनी अर्लियर देन बिफोर द ड्यू डेट। और बैंक का भी फायदा हो गया क्योंकि बैंक ने दिया था 9,500 और बैंक को देखना अभी कलेक्ट हुआ है 10,000। सो बैंक इज गेटिंग द बेनिफिट ऑफ ₹500। बाबूजी ये भी अपना फायदा सोचता है कि मेरे को भी तो पहले पैसा मिल गया ना यार, 2 महीना पहले पैसा मिल गया। बिल 3 महीने का था, याद आया? बिल 3 महीने का था, 1 महीना समाप्त हो गया था, 2 महीना बाकी था। इन्हें क्या किया? ये बिल बैंक को बेच डाला था। इस प्रोसेस को बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। जरा चिल्लाना मेरे साथ, बिल डिस्काउंटेड with the bank। Repeat, bill discounted with the bank। भैया चिल्लाने का, कोई देखता है नहीं देखता हो मत देख, तू सिर्फ मुझे देख, डिस्टर्ब नहीं होने का। लेक्चर में बैठा है, मैं रूबरू हूं तेरे सामने जी। बिल डिस्काउंटेड का मतलब बिल बेच डालना, अपन को पैसा मिल जाएगा बिफोर लीगल ड्यू डेट। देखिए ना, ए के हाथ में 9,500 आ गया बच्चा, 500 रुपया उसका लॉस है, डिस्काउंट एज अ लॉस। मैंने लिखा है इधर, क्लियर कट बातें लिखता हूं। एक एक खाते में 9,500 आ गया, देख ले, बैंक बैलेंस इंक्रीज, और ये बिल बैंक को बेच डाला। अब ये बिल बैंक के हाथों में गया, 2 महीना और जाने देगा बैंक। यानी कि लीगल ड्यू डेट जब आएगी 4 अप्रैल को, बैंक जाएगा बी के पास, देख लेना, बिल पेश करेगा। बैंक विल प्रेजेंट द बिल टू बैंक बी, सॉरी, बैंक विल प्रेजेंट द बिल टू बी एंड कलेक्ट कैश, यू सी 10,000। तो बैंक ने मिस्टर ए को 9,500 दिया था और अपन को 10,000 मिल गया, यानी बैंक का 500 रुपये का गेन हो गया। जब ये बिल बैंक बी को दे रहा है और बी बैंक को पैसा दे रहा है, मींस दिस इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन बैंक एंड बी, इसको बोला जाएगा बिल ऑनर्ड। वही बात, बिल ऑनर्ड। और
दिस इज नॉट द ट्रांजेक्शन फॉर ए। जरा देख, मैंने इसको दूर करके रखा है। दिस इज द ट्रांजेक्शन बिटवीन बैंक एंड मिस्टर बी। दिस इज नॉट द ट्रांजेक्शन फॉर ए, इसलिए मैंने ए को जरा दूर करके रखा है, देख क्रॉस मार्क के। तो बाबूजी, दिस इज सेकंड पॉसिबिलिटी, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। टोटल मुझे तुझे 4 पॉसिबिलिटी सिखाना है। पहला क्या था, जरा रिपीट कर। बिल रिटेन और केप्ट, मतलब अपने पास ही रखेगा। दूसरा क्या था, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। अब आगे थर्ड पॉसिबिलिटी बच्चा जरा देख ले, एंडोर्समेंट। जरा सुनना पड़ेगा स्टोरी। ये एंडोर्समेंट अपन ने आगे, तेरे को याद हो तो ये एंडोर्समेंट अपन ने आगे 11th में कहीं सीखा है। ये एंडोर्समेंट अपन ने आगे 11th में कहीं सीखा है, याद है तुझे? चेक की बातें अपन ने सीखा था, चेक एंडोर्स। सेम it is endorsement here. To endorse means to transfer. Endorsement of check आपने देखा था, वही एंडोर्समेंट में यहां तुझे सिखा रहा हूं, लेकिन अब है बाबूजी एंडोर्समेंट ऑफ बिल। वापस मैं स्टोरी आगे तेरे सामने बता रहा हूं। मिस्टर ए, उसके पास ये बिल पड़ा है, जिसको मैं बिल रिसीवेबल बोलूंगा, उसके हाथ में पड़ा है, 10,000 का बिल है। अब सुनिए स्टोरी। मिस्टर ए इज द होल्डर ऑफ द बिल, 10,000 का बिल है। तो ठीक है सर, आगे चलो। ए का कोई क्रेडिटर है, एज क्रेडिटर मिस्टर सी, जिसको मिस्टर ए से पैसा लेना है, जिसको मिस्टर ए से पैसा लेना है। मिस्टर सी इज द क्रेडिटर। उसको मान लो 10,000 ही ए से लेना है। अब मिस्टर सी ए के पास पहुंचता है और पूछता है, भैया मुझे 10,000 रुपया दीजिए। तो मिस्टर ए उसको बोलता है, देख भाई, फिलहाल पैसा तो नहीं है, लेकिन ये एक बिल मेरे पास पड़ा है, तू कहे तो ये बिल मैं तेरे को दे दूं, तेरे नाम पे ट्रांसफर करूं और नीचे साइन कर दूं कि मैंने तुझे ये बिल दिया है, आज के तारीख में साइन करके तेरे हाथ में दे दूं, चाहिए तो ले ले। मिस्टर सी ने बिल देखा और बोला, ठीक है, मुझे तू ये दे दे, मैं पैसा बाद में ड्यू डेट पे बी से ले लूंगा। तो ये कहानी तेरे को दिख रही है। मिस्टर ए ये बिल मिस्टर सी को देगा और ये बिल रिसीवेबल अभी सी के हाथ में चला गया। ये बिल जो ए के पास था वो अभी सी के पास चला गया, and now C became the holder of the bill. So A transferred the bill in favor of Mr. C, who is the creditor of Mr. A. A transferred the bill in favor of Mr. C. This transaction is known as endorsement. To endorse means to transfer. To endorse means to transfer. Babuji, the person who transfer
the bill, the person who transfers the document, the bill, is known as endorser. यानी Mr. A is endorser. The person who transfer the bill is known as endorser. And the person in whose favor, the person in whose favor the bill is transferred is known as endorsing. मतलब Mr. C is endorsing. Mr. C is endorsing. Mr. A is endorser. And the transaction is endorsement. Transaction is endorsement. To endorse means to transfer. To endorse means to transfer. तो ये था एंडोर्समेंट, लेकिन स्टोरी अभी बाकी है. एंडोर्सर endorse the bill, to endorsee is called endorsement. ये वापस ले. Endorser endorse the bill, to endorsee is known as endorsement. थर्ड टाइम यार, सुन ठीक से. Endorser endorse the bill, to endorsee is known as endorsement. ठीक है, स्टोरी तो फिट है. बाबूजी ये बिल मिस्टर सी के हाथों में है. और अभी तू सुन ले. ऑन द ड्यू डेट. क्यों भाई? ऑन द ड्यू डेट बोलेगा तो 4th of April 16, 4th of April 16 on the due date. Mr. C go to Mr. B. बाबूजी बिल उसको दे देगा और उसके पास से पैसा कलेक्ट कर लेगा. इन सिंपल वर्ड, बिल इज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट. देख ले भाई, मिस्टर सी बी को बिल देगा. बी के लिए तो बिल पेएबल ही है बच्चा. बी को तो एक ही काम करना है, बिल ले ले, पैसा दे दे. बी के लिए तो एक ही काम है, बिल ले. वो बिल कोई भी लावे, फिर ए लावे, बैंक लावे, और अभी फिलहाल देख स्टोरी तेरे सामने सी ला रहा है. तो बी के लिए तो एक ही काम है, बिल ले ले, पैसा दे दे. बिल ले ले, क्योंकि उसके लिए तो बिल्स पेएबल है ना. So B has to pay the bill, whomever brings the bill, whether the bill is brought by A, by bank, by Mr. C. B has only one work to do, and that is to pay the amount. In simple word, bill is honored. Story over. तो ये था एंडोर्समेंट. ए ने सी को दिया और सी ने बी से पैसा ले लिया ऑन द ड्यू डेट. This is called endorsement. बाबूजी ये था स्टोरी नंबर 3. पहली स्टोरी बिल रिटेन. पहली स्टोरी थी बिल रिटेन, खुद के पास रखेगा 3 महीने तक. दूसरी स्टोरी थी बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक. कभी भी जाके बिल बैंक को बेच दो, कभी भी जाके. मैंने ऐसा स्टोरी बनाया था कि 1 महीना खत्म हो गया, 2 महीना बाकी है. और तीसरी स्टोरी थी एंडोर्समेंट की. बाबूजी मिस्टर ए ने ये बिल मिस्टर सी को एंडोर्स किया है, तो देख ले. मिस्टर सी इज हिज क्रेडिटर और सी जाके पैसा ले लेगा. दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट. बाबूजी चौथी स्टोरी, चौथी पॉसिबिलिटी में चालू कर रहा हूं. उसका नाम है बिल सेंट फॉर
कलेक्शन। जरा पढ़ना रे, क्या लिखा है मैंने? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बाबूजी जैसे अपन देखे हैं, जान रहे हैं, मिस्टर ए के हाथ में बिल रिसीवेबल है, वो डॉक्यूमेंट बिल 10,000 रुपये वाला 3 महीने का बिल है, अपन को मालूम है। ए 3 महीने के बाद बी से पैसा लाएगा, ये भी तूने देखा, रिटेन्ड। तो बाबूजी ए बी के पास जाएगा, पैसा लाएगा 3 महीने के बाद, ठीक है ना? देख ए को जाना पड़ेगा, जिधर भी बोलेगा, जिधर भी ठहरा है, भाई साहब आना जाना, ट्रैवलिंग का खर्चा, आने जाने का टाइम पास, थकावट। अरे यार, इससे अच्छा एक काम कर, मिस्टर ए क्या करेगा, ये बिल है ना, एजेंट के हाथ में थमा देगा। एजेंट इज द पर्सन हु कैरी वर्क ऑन आवर बिहाफ। खुद जाएगा, आएगा, टाइम पास करेगा, खर्चा करेगा। अरे यार, मान लो मिस्टर ए बड़ा बिजी है और ऐसे 10,000 के लिए वो उधर उधर जाएगा, 4 घंटा खुद का बिगाड़ेगा, कितना उसका बिजनेस खराब हो सकता है। बेस्ट थिंग, ये काम किसी एजेंट को दे दे। एजेंट हैंडल दिस वर्क, ऑफ कोर्स एजेंट कुछ चार्ज करेगा रे, उसका कमीशन बोल, जो भी 100 रुपया भले लेवे। अरे यार, तू आएगा जाएगा, उसका भी गाड़ी भाड़ा, टैक्सी भाड़ा, जो भी बोल, और तेरा 3-4 घंटा 6 घंटा जाएगा आवन जावन। उससे चाहिए काम उसको दे देना, भले वो चार्ज लेगा तो लेने देना। और एजेंट तेरे को ला के पैसा दे देगा, तू उसके हाथ में बिल थमा दे। इसको बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। मगर एक मिनट, अभी भरोसे वाला एजेंट कहां से ढूंढने का रे, है ना बाबूजी? बैंक भी ये काम करने को तैयार है, तो अपन ये क्यों ना बिल बैंक को दे देवे। Bank will work as my agent because bank is handling so many work on our behalf as per our standing instruction। 11th में शब्द सुना था, बैंक is doing many work on our behalf as per our standing instruction। बैंक को बोलेगा तो बैंक पेमेंट करता है, बैंक को बोलेगा तो बैंक पैसा वसूल करके आता है, अपना डिविडेंड कलेक्ट करता है, अपना इलेक्ट्रिक बिल पे करता है। ऑफ कोर्स बैंक इज टेकिंग सम चार्जेस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना बच्चा, अपना समय तो बचता है, टाइम पे काम हो जाएगा। अपने को याद भी नहीं रखना, अरे ड्यू डेट कब आएगी। जब ये आदमी बहुत बिजी होता है ना, उसके हाथ में बहुत सारे बिल है, बहुत सारे पार्टी से पैसा लेने का है, तो कितना बिल को याद रखेगा, घड़ी घड़ी इधर उधर किधर जाएगा, अकेला है यार। तो बेस्ट आइडिया, ये सब बिल है ना, एजेंट को थमा दे। एजेंट विल गो ऑन योर बिहाफ, कलेक्ट मनी, और सीधा पैसा तेरे बैंक के खाते में आ जाएगा, क्योंकि बैंक इज वर्किंग एज योर एजेंट। लेट बैंक टू टेक सम चार्जेस, कमीशन जाने दे रहे, अपन तो छूटे। वन थिंग, यहां ये बिल हम बैंक को, एजेंट को दे रहे हैं, ये बिल हम उसको बेच नहीं रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। क्योंकि आगे जब मैंने बोला था ना, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, उस टाइम पे मैंने खास लिखा था, उधर तूने ध्यान से देखा है तो भाई साहब, उस टाइम पे मैंने खास लिखा था, अगर जो तूने देखा है तो, कि ये बिल हमने बैंक को बेच दिया है, ये बिल हमने बैंक को बेच दिया है। मतलब ए ने बिल बैंक को बेचा था। देख मैंने लिखा, ये स्क्रीन तेरे सामने लाया हूं। ए सोल्ड टू बैंक 9,500,
और ताबड़तोड़ पैसा मिल गया, ताबड़तोड़ मतलब 3 महीना खत्म नहीं हुआ, आज ही बैंक से पैसा मिल गया। ऑफकोर्स 500 रुपया मेरा लॉस है, लिखा है लॉस ₹500, दैट इज डिस्काउंट लिखा मैंने। बिल डिस्काउंटेड का मतलब था बिल बेचा रे, अपन को पैसा कम मिला रे, और अभी मैं इधर खड़ा हूं। पॉसिबिलिटी नंबर 4 देख सामने, बिल सेंट फॉर कलेक्शन मतलब एजेंट को दिया, और अच्छा एजेंट तो के बैंक ही है सर, उसको दे दो। तो बैंक इज वर्किंग ऑन अवर बिहाफ एज अवर एजेंट। और बाबूजी जैसे ही 3 महीना समाप्त हो जाएगा, मतलब ऑन लीगल ड्यू डेट, बाबूजी बैंक यानी कि हमारा एजेंट, भाई साहब बैंक यानी कि हमारा एजेंट बी के पास जाएगा, उसको बिल देगा और उसके पास से पैसा लेके आएगा। सावधान, उसके पास से पैसा लेके आएगा, सावधान, कैश, चेक, जो भी लावे। और हाँ, जैसे ही पैसा आएगा भाई साहब 10,000 रुपीज, बैंक ये पैसा एक एक खाते में जमा कर देगा। मतलब एज बैंक बैलेंस विल इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट ₹10,000। जरा देखिए ना, बैंक सिर्फ बीच में था, एजेंट बन के काम कर रहा है। बी से पैसा आया और बैंक ने ये पैसा एक एक खाते में जमा कर दिया। एक एक खाते में देख लीजिए बैंक बैलेंस 10,000 से बढ़ गया ऑन द ड्यू डेट। सीधे शब्द में बोले तो बिल ऑनर्ड, बिल ऑनर्ड। बाबूजी खेल समाप्त हो रहा है, लेकिन थोड़ी बातें बाकी है। ए को पैसा मिल गया, बी ने पैसा चुका दिया। बी को तो पैसा चुकाना ही था, चाहे एजेंट आओ, चाहे सी आओ, चाहे खुद ए आओ, चाहे बैंक आओ, कोई भी आओ, क्योंकि बी के लिए तो एक ही काम है, बोला ना बिल ले पैसा दे, तो दे दिया ले। अब ये पैसा एजेंट को मिला, एजेंट ने ए के खाते में डाल दिया, यानी ए का बैंक बैलेंस बढ़ गया, अच्छी बात है। लेकिन बैंक को उसका कमीशन तो क्या मिलेगा, तो बैंक भी क्या करेगा बाबूजी, बैंक विल कलेक्ट चार्जेस, बोले तो कमीशन, फ्रॉम मिस्टर ए। बोले तो एज बैंक बैलेंस रिड्यूस से बाय ₹100। ले भाई, एक एक खाते में से बैंक 100 रुपया ले लेगा, हैज द बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन। देख रहे, बैंक को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना भाई, एजेंट है तो क्या फोकट में काम करेगा? तो देख लीजिए, बैंक को अपना 100 रुपया मिल गया, एक एक खाते में पैसा आ गया, बिल ऑनर्ड हो गया। बाबूजी ये था केस नंबर 4, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। टोटल हमने 4 बात अभी देखा है। चारों पॉइंट मुझे तुझे थोड़ा डिक्टेट भी करना है, थोड़ा लिखवाना भी है। तू लिखेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा लिख। तो मैं बोलता हूं ऐसे लिखना चालू कर। हेडिंग मार, रेडी एवरीबॉडी, हेडिंग मार, पॉसिबिलिटीज ऑफ बिल रिसीवेबल, possibilities of bill receivable. Next line, Mr. A is the holder of the bill. आज का अपना टॉपिक था possibilities of bill receivable, उसमें लिख रहे Mr. A is the holder of the bill। सामने मैंने रखा भी है, थोड़ा बहुत तेरे को दिखेगा भी, लेकिन तू देखना कम,
सुनना ज्यादा और लिखना पूरा. Mr. A is the holder of the bill. Full stop. Bill receivable is asset for Mr. A. Bill receivable is an asset for Mr. A. Full stop. 4 things he can do with this bill. 4 things he can do with this bill. लिख 1. पहले अपन चारों का नाम लिख लेते हैं, तेरे को जरा ज्यादा सुनने लिखने मिलेगा. 1. Bill retained. Next line. 2nd. Bill discounted with the bank. Bill discounted with the bank. 3rd. Endorsement. Endorsement. 4th. Bill sent for collection. Repeating. Bill sent for collection. तो ये 4 पॉसिबिलिटी के हेडिंग तूने लिखे. एक लाइन छोड़, वापस लिख. क्या थोड़ा तेरे खोपड़ी पे रगड़ेगा तो तेरे खोपड़ी पे बैठेगा. टेक डाउन फर्स्ट. बिल रिटेन्ड और केप्ट. बाबूजी मैं तेरे सामने हाजिर हूं. 100% तेरे खोपड़ी पे एक एक चीज चिटका दूंगा. और मैं जो लिखवाता हूं लिखना भी जरूरी समझना. एज इफ यू आर इन द लेक्चर ओनली. टेक डाउन. फर्स्ट, बिल रिटेन्ड और केप्ट. थोड़ी कहानी लिख. मिस्टर ए will retain the bill. Mr. A will retain the bill. Full stop. On the legal due date, चित्र देख सकता है. On the legal due date, Mr. A will present the bill to Mr. B and collect the amount. Full stop. It means bill is honored on the due date. Bill is honored on the due date. अभी डी सोलर का खोपड़ी में लाने का नियम बोला ना पहले. सावधान. जरा चित्र बना ले. ए देख, बी देख, एरो मार. बिल दे दे, पैसा ले ले, एरो मार. लगा फटफट. ठीक है. एक लाइन छोड़, आगे चल. लिख. सेकंड, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक. हेडिंग मार, अंडरलाइन. स्क्रीन पे भी है रे. बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक. टेक डाउन. Mr. A is the holder of the bill. Of rupees 10,000, which is receivable for him. Which is receivable for him. Full stop. Before the due date, Mr. A is in need of money. Mr. A is in need of money. Therefore, Mr. A sold the bill
to his banker. Therefore, Mr. A sold the bill to his banker. Full stop and continue. Bank is not giving full amount. Bank is not giving full amount of bill, but offers less amount to Mr. A. Offers less amount to Mr. A. Say rupees 9,500. Full stop. Mr. A agreed with the bank. Mr. A ने बोला मेरे को मंजूर है भाई ले लो. Mr. A agreed with the bank and transferred the bill to bank. Transfer the bill to bank. Full stop. Next line में लिखा भी Mr. A's bank balance is increased. Mr. A's bank balance is increased by rupees 9,500. And the bill receivable goes to bank. Bill receivable goes to bank. Next line. Full stop and next line. Mr. A's loss of rupees 500. सीधी बात है यार, 10,000 का बिल था, 9,500 में दे दिया, एक का लॉस हुआ रे 500. Mr. A's loss is rupees 500, which is called discount. Which is called discount. जरा ये चित्र बना ले बरखुरदार. ये देख, बिल देख, बैंक के पास गया देख हेरो. ए बिल बैंक सोल्ड टू बैंक 9,500 देख. नीचे का भी लिख ले, बैंक बैलेंस इंक्रीज एंड बीआर गोज आउट. ठीक है, ये चित्र बना ले. स्टोरी अभी थोड़ी बाकी है. कंटिन्यू. एक लाइन छोड़, कंटिन्यू. On the due date, bank will go to Mr. B. सीधी बात है ना, लीगल ड्यू डेट. On the due date, bank will go to Mr. B and collect the amount of bill. And collect the amount of bill rupees 10,000. ले भाई. Collect the amount of bill rupees 10,000. जरा समझ लेना, बी के लिए कोई काम नहीं है, बिल ले पैसा दे. यहां एक खास बात लिख ले नेक्स्ट लाइन में. There is no transaction for Mr. A on the due date. There is no transaction for Mr. A on the due date when the bill is honored. सावधान. When the bill is honored, A के लिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं है. This is the transaction between bank and B. जरा ये चित्र बना ले रे. A ने तो बिल दे दिया था बैंक को, देख 2 महीने का, ऐसा मैंने छोटा छोटा दो उधर स्क्वायर किया है ना, फिर अब तू भी करना. ए बैंक मिस्टर बी, 2 ऐसा स्क्वायर बताया, 2 महीना बाकी था ना. फिर लिख ऑन द ड्यू डेट 4th of April, बिल दे पैसा ले, बता रहे और लिख तो बिल ऑनर्ड.
फटाफट होता है रे, तू चिंता मत कर, मगर कंजस्टेड मत लिखना, जरा खुला खुला लिखना रे, तेरे को पढ़ने को मजा आएगा। और एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर ले और ए को बाबूजी मार्जिन में डाल दे, मतलब ये स्टोरी में मिस्टर ए कहीं पे नहीं है। और देख मैंने नीचे क्रॉस भी मारा रे, ये बोलने को कि देयर इज नो ट्रांजैक्शन फॉर मिस्टर ए। ठीक है बच्चा, बिल का पैसा बैंक को मिल गया। एक लाइन छोड़, नंबर 3 लिख, एंडोर्समेंट। टेक डाउन, आई एम गिविंग डिक्टेशन, endorsement. Take down. To endorse means to transfer. To endorse means to transfer. Full stop. Continue. There is one Mr. C. There is one Mr. C who is creditor of Mr. A. There is one Mr. C who is creditor of Mr. A for rupees 10,000. ये अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है, फिलहाल मुझे वो सब स्टोरी नहीं करना है, सीधा जा रहा हूं। फॉर रुपीज 10,000। कंटिन्यू। मिस्टर ए ट्रांसफरिंग द बिल, मिस्टर ए ट्रांसफरिंग द बिल in favor of Mr. C, in favor of Mr. C as payment made to creditor, है ना, उसके नाम पे कर दिया, as a payment made to creditor। ठीक है, लिख, the person who transfer the bill, the person who transfer the bill is known as endorser, is known as endorser, into bracket write Mr. A. Next line, next line, the person in whose favor, the person in whose favor the bill is transferred, the bill is transferred is known as endorsee, is known as endorsee, and the transaction is known as endorsement, and the transaction is known as endorsement। Next line, on the due date, on the due date, Mr. C will present the bill and collect the amount. On the due date, Mr. C will present the bill and collect the amount rupees 10,000 from Mr. B. That means bill is honored. Bill is honored. Full stop and continue. At the time of honored, at the time of honored, for A, there is no transaction. At the time of honored, for A,
देयर इज नो ट्रांजैक्शन। मतलब ये ट्रांजैक्शन बी और सी के बीच में है, तू देख रहा है। जरा चित्र बना सामने जो है वो, आगे का चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, यही बना करके। सी ने बी को बिल दिया, पैसा लिया, देख ले, छोटा सा चित्र है, शांति से, कंजेस्टेड नहीं बना, जरा 2 4 5 लाइन भले बिगड़े मगर शांति से बना ले। और आखिरी बात बाबूजी, हेडिंग मार, एक लाइन छोड़ के, नंबर 4, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। हेडिंग मार, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। यहां मुझे लिखवाना ज्यादा नहीं है, सीधा चित्र बना, सामने देख, ए बी आर, बिल 3 months, चल भाई सामने देख, लिखवाना कुछ नहीं है। एजेंट बैंक है, 3 महीना देख, नीचे दिख रहा है मेरे को। और ऑन द ड्यू डेट लिखा है, देख नीचे, ऑन लीगल ड्यू डेट, जरा चित्र संभाल के बना ना, अभी दूसरा चित्र आ गया। ऑन लीगल ड्यू डेट, बराबर देख, शांति से देख, आराम से बच्चा, कोई घाई नहीं करने का। लीगल ड्यू डेट क्या हुआ, बैंक देख, एजेंट बी के पास जाता है, चित्र बना, एरो मार, एजेंट के नीचे से दूसरा एरो मार, वापस बी को पकड़, बिल दे दे, देख दिख रहा है ना तेरे को बाबू। मैं कलर चेंज करता हूं तेरे लिए, देख ये रहा, ये दूसरा एरो दिख रहा है ना तेरे को। और पैसा ले ले, चल भाई, ये देख लाल लाल देख, लिख कैश 10,000। और फिर ये बैंक, ये दूसरा नीचे से यहाँ एरो बना, बिंदास आराम से, जगह का पूरा इस्तेमाल कर भाई। और बैंक देख, एज बैंक बैलेंस इंक्रीज दिखता है क्या, बहुत एरो है रे, खो मत जाना एरो में। एज बैंक बैलेंस इंक्रीज 10,000 देख ले, है ना, पूरा समझ रहा है तेरे को, एक एक पैसा मिल गया, एजेंट का ड्यूटी समाप्त। लेकिन इतना काम नहीं चलेगा, नीचे लिख, बिल इज ऑनर्ड, नीचे लिख, बिल इज ऑनर्ड। बैंक विल कलेक्ट चार्जेस और कमीशन फ्रॉम मिस्टर ए, लिखते जा भाई, नीचे देख, बैंक इज कलेक्टिंग, दिख रहा है तेरे को, बैंक विल कलेक्ट चार्जेस फ्रॉम मिस्टर ए। तो क्या होगा, एज बैंक बैलेंस रिड्यूस बाय ₹100, है ना, एज बैंक बैलेंस रिड्यूस बाय ₹100, ठीक है बाबूजी। यहां 4 पॉसिबिलिटी समाप्त हुई। ये लेक्चर भी यहां मैं रुकाता हूं, आराम से स्टडी करना एक बार और, बहुत मजा आएगा। थियरी है, डरने की जरूरत नहीं है बाबूजी, आराम से पढ़ने का। जब भी कोई नॉलेजेबल इंसान से तू स्टडी करेगा, 100% तेरे खोपड़े में सब कुछ जाएगा। यू नीड नॉट वरी। थियरी है तो क्या हो गया, प्रैक्टिकल भी आएगा, जुड़ा हुआ इसके साथ। थैंक यू, एंडिंग द मीटिंग।